पीएम मोदी के आने से पहले मंच पर ही एक्शन मोड में आ गए सीएम योगी। नेताओं को बुलाया, हाथ उठाकर किया इशारा, एक्शन देख अधिकारी भी सन्न। एयरपोर्ट पे गुस्से में दिखे पीएम, अधिकारियों से करने लगे वहीं पर पूछताछ। वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा था, मंच पे सारी तैयारियां हो चुकी थी। कुछ देर में ही पीएम मोदी का काफिला पहुंचने वाला था। इधर योगी आदित्यनाथ थोड़ा परेशान दिखाई देते। आमतौर पे योगी मंच पे तभी आते हैं जब पीएम मोदी भी पहुंच जाते, यानी पीएम के साथ ही मंच पर योगी को चढ़ते देखा जाता है। लेकिन आज मंच पे योगी पहले चढ़े, वहां नेताओं को बुला बुलाकर कुछ कहते। ऐसा लगता है जैसे वो कोई निर्देश देते और कुछ पूछते। कहते हैं कि सियासत में फूल और कांटे दोनों होते। जिस वक्त एयरपोर्ट पे पीएम मोदी पहुंचे, उस वक्त एक गुलाब का फूल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें भेंट करती, दूसरा योगी भी सम्मान के लिए भेंट करते। उसी दौरान तस्वीरों में पीएम मोदी के चेहरे का भाव कुछ इशारा कर रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था से नाराज है, उनके मन में कुछ चल रहा है। कुछ सेकंड बाद ही पीएम आगे बढ़ते। वहां पे वाराणसी के अधिकारी भी स्वागत के लिए पहुंचे थे। पीएम मोदी कभी भी अधिकारियों से रुककर ऐसे बात नहीं करते, लेकिन हाथ पीछे कर कई गंभीर सवाल पूछते दिखाई दे रहे। ये तस्वीर एएनआई के कैमरे में रिकॉर्ड होती। एएनआई के मुताबिक उस वक्त पीएम मोदी ने अधिकारियों से पूछा, कितनी बड़ी घटना घटी, फिर भी प्रशासन को खबर क्यों नहीं लगी? घटना घटने के बाद एक्शन क्या क्या लिया गया? पीएम मोदी बेशक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो वाराणसी पहुंचते ही सबसे पहले उस बेटी का सवाल पूछते हैं जिसके साथ 23 दरिंदों ने गलत काम किया। ये तस्वीर इंटरनेट पे वायरल हो रही। हालांकि सपा को लगता है कि योगी को अब यूपी से साइड कर दिया गया। अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने इसी तस्वीर पे तंज कसते हुए कह दिया कि अब खुद प्रधानमंत्री को पूछताछ करनी पड़ रही है, तो क्या योगी को साइड कर दिया गया है? जबकि सही मायने में ये तस्वीर ये कहती है कि वाराणसी से ही पीएम मोदी सांसद है। एक सांसद अपने क्षेत्र की रिपोर्ट किसी भी अधिकारी से मांग सकता है और निर्देश भी दे सकता है। खैर, अब मंच पर चलते। मंच पे योगी आदित्यनाथ एकदम फायर अंदाज में अधिकारियों और नेताओं की क्लास लगा रहे। दरअसल जिस वक्त योगी और मोदी वाराणसी में थे, उसी वक्त आगरा में भी भीड़ सड़क पे उतर आई। मस्जिद के भीतर एक थैला मिलने से हंगामा बढ़ गया। मंच की तस्वीरें ये इशारा करती हैं कि योगी आदित्यनाथ तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इस बात को लेकर परेशान थे। मंच पे पीएम मोदी को भेंट करते हुए एक कमल देते, जिसको हाथ में लेते वक्त पीएम मोदी मुस्कुराते। लेकिन कहानी थोड़ी अलग है। यूपी में योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए उनके विरोधी तैयार है। न सिर्फ विरोधी बल्कि उनकी ही पार्टी में कुछ बैठे विरोधी भी। आगरा में सपा सांसद ने जो राणा सांगा पे बयान दिया, उसके पीछे एक बहुत हैरान कर देने वाली वजह सामने निकल कर आई। कहा जा रहा राणा सांगा का मसला ठाकुर जातियों से जोड़ा जाएगा, इसलिए ठाकुर जाति के लोग ही दलित सांसद का विरोध करेंगे। सपा इस बात को हवा देगी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुरों की तूती बोल रही है और दलितों पिछड़ों को मारा जा रहा। वाराणसी में मंच पर ही पीएम मोदी के सामने योगी ने यह भी इशारा कर दिया कि 27 का चुनाव उनके नेतृत्व में बीजेपी ही जीत रही। इसीलिए मंच पे योगी ने पीएम मोदी को एक ऐसा तोहफा गिफ्ट किया जिसको देख के पीएम भी मुस्कुराने लगे। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पे नई पॉलिसी बनाने जा रहे। कहा जा रहा है अगले 100 दिन का खाका अधिकारियों से मांगा जा रहा है। पीएम मोदी जब अधिकारियों से वाराणसी की घटना पे पूछताछ कर ही चुके हैं, तो उसका असर यूपी की ब्यूरोक्रेसी में दिखने वाला है। योगी एक्शन मोड में आएंगे। योगी अधिकारियों के साथ जल्द ही कोई बड़ी बैठक कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्लान कोई भी राजनीतिक पार्टी बनाएगी तो उस पर मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी भी योगी सरकार कर रही। योगी आदित्यनाथ का एक्शन प्लान रेडी होने वाला है। आगरा हो या संभल, कोई भी कानून को हाथ मिलेगा तो इलाज वैसा ही होगा जैसे योगी कहते हैं कि पुलिस उसी भाषा में बात करेगी जिस भाषा में आप करेंगे। खबर ये तक है कि जिस वक्त पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे, उस वक्त सपा के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने नजरबंद कर लिया ताकि कोई विरोध न हो पाए। हालांकि योगी के राज में आकर पीएम मोदी ने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली तो सपा इसको सरकार की नाकामी बताने लगी।